नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम इलेक्ट्रिक करेंट्स इन एटम्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में गति करते हुए माने जाते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रत्येक क्षण एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना करते हैं, परंतु द्विध्रुव की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है और इसी समय में औसत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, जिससे कोई स्थिर विद्युत क्षेत्र प्रेषित नहीं होता है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार माना परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के कक्ष में v वेग से परिभ्रमण कर रहा है। ये हमने इस चित्र में भी इस चीज को प्रदर्शित किया हुआ है। नाभिकीय आवेश भी अपनी कक्षा में घूर्णन करता है, परंतु आपको मालूम है नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, इसलिए नाभिकीय कणों की गति को हम यहाँ नगण्य मान सकते हैं। परिभ्रमण करता हुआ यह इलेक्ट्रॉन कक्षा में विपरीत दिशा में वृत्तीय धारा उत्पन्न करता है। कक्षा में उत्पन्न ये वृत्तीय धारा I आवेश और समयांतराल के अनुपात के बराबर प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e होता है और यहाँ एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल t के रूप में हम ले रहे हैं, क्योंकि r त्रिज्या के कक्ष में परिभ्रमण कर रहे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए कुल परिभ्रमण पथ 2πr के बराबर होता है और इसकी वेलोसिटी v है इस परिभ्रमण कक्ष में। अतः इस परिभ्रमण कक्ष पे एक चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लगा समय अर्थात आवर्तकाल 2πr/v के बराबर होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें कक्षा में उत्पन्न वृत्तीय धारा I -ev/2πr के बराबर प्राप्त होती है। क्योंकि परिभाषा अनुसार हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान धारा I और परिबद्ध क्षेत्रफल के मान के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात μL = IA। I की वैल्यू हम समीकरण 1 से ले रहे हैं -ev/2πr। एक की जो एरिया है इस लूप का उसका मान हो गया πr²। जब इनको हम सोल्व करते हैं, r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा μL = -eVr/2। चूंकि μL चूंकि v = ωr होता है, अतः हम इसको ωr के टर्म में भी लिख सकते हैं। μL = -eωr²/2। किसी कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। कोणीय संवेग को हम L से निरूपित करते हैं, जिसका मान r×p के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और उसकी वेलोसिटी v है। अतः r×p में p की वैल्यू mv रख दें तो L की वैल्यू उनको मिलेगी mr×v। यदि हम जानते हैं r×v के लिए जो वेक्टर हमको प्राप्त होगा वो r×v तल के लंबवत होगा। इस लंबवत दिशा को हम यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतः L की वैल्यू हमको मिलेगी mvr n यूनिट वेक्टर। समीकरण 2 और 3 के
तुलना यदि हम करें तो वी आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दें तो हमको मिलेगा म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाई एल। इस प्रकार हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कक्षीय कोणीय संवेग के बीच में ये रिलेशन प्राप्त होता है। या ऋण चिन्ह ये प्रकट करता है कि वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। अब हम ऑर्बिटल जाइरोमैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेट्रॉन की बात करेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के कारण वृत्तीय धारा उत्पन्न करता है, उस वृत्तीय धारा के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय संवेग के अनुपात को कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू एल अपॉन एल को GL कहा जाता है। अतः GL इज इक्वल टू इस इक्वेशन से म्यू एल अपॉन एल की वैल्यू रख देंगे तो GL इज इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ माइनस E अपॉन 2L। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। बोर की परिकल्पना के अनुसार हम जानते हैं कि किसी वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L क्वांटीकृत होता है और परमाणु में इसके अनुमत मान h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज प्राप्त होते हैं, जहां h आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट है। अतः L इज इक्वल टू हो गया इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। इस प्रकार समीकरण 5 से L की वैल्यू यदि मैं 4 में रख दूं तो मुझे मिलेगा म्यू एल इज इक्वल टू माइनस एन ई एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर हमको राशि मिलेगी। इस प्रकार जो प्राप्त रिलेशन है ई एच, उस रिलेशन में ई एच अपन 4 पाई एम जो कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको मैं एक नए कांस्टेंट के रूप में लूँ जो कि म्यू बी हो, तो म्यू बी इज इक्वल टू होगा ई एच अपन 4 पाई एम। इसको हम बोर मैग्नेट में कहते हैं। जब ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड तथा एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg रख दें तो हमको बोर मैग्नेट्रॉन का परिमाण प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू होगी 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोर मैग्नेट्रॉन को जनरली परमाणुीय तथा आणविक चुंबकीय आघूर्ण के मानों को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स बी, एच और एम की, जहां बी से आप परिचित है, एम से आप परिचित हैं। साथ ही एम्पियर्स का नियम से भी आप परिचित है। एम्पियर के नियम के अनुसार किसी पथ के अनुदिश प्रवाहित धारा घनत्व J के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो एम्पियर के नियम के अनुसार डेल क्रॉस B इक्वल टू म्यू 0 J प्राप्त होता है। यहाँ J सामान्यतः दो धाराओं से मिलकर के बना होता है। पहली धारा वो धारा होती है जो पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होती है और जो तारों या स्थूल पथों से होकर प्रवाहित होती है, इस धारा को मुक्त धारा कहा जाता है। दूसरी धारा वह धारा होती है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से उत्पन्न परमाणुविक या आणविक चुंबकीय आघूर्णों से उत्पन्न होती है और ये धाराएं
पूर्णतः सर्कुलेटरी होती है और इससे आवेश का संचरण नहीं होता है। इन धाराओं को बाउंड करंट या मैग्नेटाइजेशन करंट कहा जाता है। इस प्रकार किसी मटेरियल में डेल क्रॉस बी, एम्पियर्स लॉ को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे एफ प्लस जे एम, जहाँ जे एफ प्लस जे एम के योग के बराबर होता है। जे एम की वैल्यू हम समीकरण 5 से ले लें तो हमको मिलेगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम। म्यू जीरो को जब, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसको बी अपॉन म्यू जीरो के नीचे ले आए तो बी अपॉन म्यू जीरो मिलेगा यहाँ, और इधर से हम माइनस, इधर से डेल क्रॉस एम को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस डेल क्रॉस एम। इस प्रकार डेल क्रॉस बाहर आ जाए और ब्रैकेट में बचे बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम इजिकल टू क्वांटिटी, तो जो रिलेशन है ये वाला, ये हमको नए रूप में मिलेगा डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम इजिकल टू जे एफ। यदि बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम को आकाश के प्रत्येक बिंदु के लिए एक नए सदिश फलन एच से प्रदर्शित करें तो जो एम्पियर्स लॉ है वो चेंज हो जाएगा डेल क्रॉस एच इजिकल टू जे एफ से, जहाँ जे एफ आपको मालूम है मुक्त धारा घनत्व है। इस सदिश फलन एच को बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम के बराबर होता है। इसको चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड कहते हैं। इस प्रकार एच, बी और एम के बीच में जो रिलेशन है वो हमको मिलेगा बी इजिकल टू म्यू जीरो एच प्लस एम के बराबर। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी पदार्थ को जब बाह्य चुंबकन क्षेत्र एच में रख दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। पदार्थ में चुंबकन तीव्रता एम चुंबकन क्षेत्र एच के समांतर या विपरीत दिशा में प्रेरित हो सकती है। अल्प चुंबकन क्षेत्र में पदार्थ की चुंबकन तीव्रता एम तथा चुंबकन क्षेत्र एच में एक रैखिक संबंध होता है, अर्थात एम का मान एच के अनुक्रमानुपाती प्राप्त होता है, जिससे एम तथा एच का अनुपात एक नियतांक प्राप्त होता है। इस नियतांक को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। एम क्रॉस काई एम इजिकल टू एच, एम इजिकल टू काई एम एच, जहाँ काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किसी मीडियम के लिए, किसी मटेरियल के लिए। जब हम एच को 1 रख दें तो काई एम का मान एम के बराबर हमको प्राप्त होगा, अर्थात संख्यात्मक दृष्टि से चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ में एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र द्वारा प्रेरित चुंबकन तीव्रता के बराबर प्राप्त होती है। क्योंकि हम जानते हैं B इजिकल टू म्यू जीरो एच प्लस एम होता है, अतः जब इस समीकरण से m की वैल्यू हम रख दें हमको मिलेगा B इजिकल टू म्यू जीरो एच प्लस काई एम एच। यहाँ h कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस काई एम। h को हम इधर ला करके रेशो के रूप में लिखें तो b अपॉन एच मिलेगा हमको म्यू जीरो 1 प्लस काई एम के बराबर, जहाँ म्यू माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है। अगर किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता म्यू कहा जाता है। इस प्रकार म्यू इजिकल टू म्यू जीरो 1 प्लस काई एम के बराबर हमको प्राप्त हुआ।
म्यू अपॉन म्यू जीरो को रिलेटिव परमिएबिलिटी आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर कहा जाता है। अतः म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम रिलेशन हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने बी एच एम में रिलेशन ज्ञात किया, साथ ही म्यू आर और काई एम में रिलेशन ज्ञात किया। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।